नवाज शरीफ और तरीन को नाअहली के खिलाफ अपील का हक मिल गया। 60 दिन के अंदर अपील दायर कर सकेंगे। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने मंजूरी दे दी। सुप्रीम कोर्ट रिव्यू एंड जजमेंट ऑर्डर एक्ट 2023 कानून बन गया। अटॉर्नी जनरल ने एक्ट की कॉपी और नोटिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिया। आर्टिकल 184 के तहत मुकदमात की नजरसानी दरख्वास्तों में सुप्रीम कोर्ट अपील की तर्ज पर समाअत करेगी। फैसला देने वाले बेंच से बड़ा बेंच नजरसानी दरख्वास्त सुन सकेगा। लार्जर बेंच में जजेस की तादाद मरकजी केस का फैसला सुनाने वाले जजेस से ज्यादा होगी। नवाज शरीफ और तरीन को नाअहली के खिलाफ अपील का हक मिल गया। 60 दिन के अंदर अपील दायर कर सकेंगे। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने मंजूरी भी दे दी। सुप्रीम कोर्ट रिव्यू एंड जजमेंट्स ऑर्डर एक्ट 2023 कानून बन गया। अटॉर्नी जनरल ने एक्ट की कॉपी और नोटिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिया। आर्टिकल 184 के तहत मुकदमात की नजरसानी दरख्वास्तों में सुप्रीम कोर्ट अपील की तर्ज पर समाअत करेगी। फैसला देने वाले बेंच से बड़ा बेंच नजरसानी दरख्वास्त सुन सकेगा। लार्जर बेंच में जजेस की तादाद मरकजी केस का फैसला सुनाने वाले जजेस से ज्यादा होगी। आमिर इलियास राना हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद उनसे तफसीलात जान लेते हैं। आमिर साहब बताइएगा, ये बिल तो पास हो चुका है, अब आने वाले दिनों में आप क्या समझते हैं कि क्या बड़ी बड़ी तब्दीलियां हो सकती हैं, क्योंकि अपील का हक भी मिल चुका है? देखें, यही एक बड़ी चीज थी नई, और इसमें ये क्लियर हो गया कि जो रिव्यू है बेसिकली आज खुद नोटिस है 184 के तहत, जिसमें सुप्रीम कोर्ट लेती थी हर एक को और केसेस सुनती थी वो इसके। अच्छा, अब ये हो गया कि नॉर्मली सदर मुमलिकत इस किस्म के जिसमें पीटीआई को एतराज हो, कोर्ट्स को एतराज हो, तो सदर मुमलिकत एतराज लगा के भेज देते हैं। लेकिन इसमें ये हुआ कि सदर ने बिल्कुल टाइम पे पहली दफा में ही जो 10 दिन का उनका इख्तियार था उसमें इस प्राइवेट मेंबर बिल को साइन कर दिया, जिसके तहत चूंकि बड़ी खबर ये बन गई कि नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन, क्योंकि रिव्यू पहले होता था बड़ी, उसके अंदर वही बेंच होता था और आप कोई टेक्निकल पॉइंट बताते थे तो आपको रिव्यू मिल जाता था। अपील का मतलब ये है कि जिन्होंने ओरिजिनल केस सुना है तो वो जज नहीं होंगे। फिर ये बता दिया गया कि अगर 3 रुकनी बेंच ने सुना है तो 5 रुकनी बेंच होगा, लार्जर बेंच होगा, नए जज होंगे। और रिव्यू में आप वकील नहीं बदल सकते, अब आप वकील भी बदल सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के अंदर किसी भी फैसले में आप 30 दिन के अंदर अपील करते हैं। इसमें 160 दिन का वक्त दिया गया है और इसको बैक डेट से लागू किया गया है। तो ये आज ये जाहिर मीडिया को भी अंदाजा नहीं हुआ, और वहां पे चीफ जस्टिस के सामने अटॉर्नी जनरल ने अचानक वो गजट नोटिफिकेशन रख दिया कि जी जुमे वाले दिन, क्योंकि सदर मुमलिकत ने 26 मई को साइन कर दिए थे और ये गजट नोटिफिकेशन हो चुका हुआ है, तो ना तो इसके ऊपर, वरना तो नॉर्मली ये होता था कि इधर आया अगर कानून पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से भी बना है तो उसके ऊपर पीटीआई या दूसरे वकला आते थे और रिव्यू डालते, वो अपील करते थे और उसको स्टे करा लेते थे। आपको और हमें पता है कि एक 8 रुकनी बेंच में जो सुप्रीम कोर्ट की रेगुलेशन है प्रोसीजर की, उसका अभी बिल मुजव्वजा था, सदर ने साइन भी नहीं किए थे, नोटिफिकेशन भी नहीं हुआ था, तो उसको स्टे हो गया था। तो ये किसी के इल्म में भी नहीं आया और इसका ये हुआ कि सदर मुमलिकत की तरफ से एसेंस आ गई और उसके बाद आज ही ये भी क्लियर हो गया कि अब ये कानून बन गया। तो उस पर जुमेरात तक चीफ जस्टिस साहब ने केस को मुलतवी कर दिया। अब उसका ये हो गया कि या तो बीच में कोई अब आएगी अपील एंटरटेन होती है तो तब भी वही बात आ जाएगी कि कल जस्टिस हसन नकवी साहब ने एक फैसला जारी किया है जुमे वाले दिन कि कानून सुप्रीम कोर्ट को जुडिशियल रिव्यू का इख्तियार देता है पार्लियामेंट के, लेकिन उसे बहुत मोहतात अंदाज में करना चाहिए। और ये वो जज साहब हैं जिन्होंने 14 अप्रैल को उस स्टे में शामिल थे 8 रुकनी बेंच में, लेकिन 13 अप्रैल वाले में जो फैसला उन्होंने जारी किया जुमे को 26 को ही, और जिसको सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर लगाया गया और उतार दिया गया, तो वो जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जजेस की एक ग्रुपिंग नजर आ रही थी जो सामने ओपन हुई कोर्ट के अंदर भी, कि ब्रदर जजेस चाह रहे हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान चीजों को रेगुलेट करें। तो मैं ये सारी चीजें फैला इसलिए बता रहा हूं कि हमारे सुनने और देखने वालों को पता चले कि ये एक टेक्निकल लड़ाई थी और उसके अंदर गवर्नमेंट ने बहरहाल एक गजट नोटिफिकेशन कर दिया है। अब वो और फर्दर करते हैं कि इसके अंदर स्टे के लिए दरखास्त आए और उसको 23 से पहले रिव्यू में देखें, तो वो फिर एक और सवाल आ जाएगा कि जी आपने, जहां आपकी फैमिली थी चीफ जस्टिस साहब की, आपको खुद उस बेंच का सरबराह बनना पड़ा, आपने उस कमीशन को स्टे किया, हालांकि वो कमीशन भी कानून के तहत बना है
और चीफ जस्टिस साहब ने जिस बात को यकीनी बनाया उनके उस पे शोएब शाहीन के कहने पे कि जी ये चीफ जस्टिस से पूछना चाहिए था। रिवायत और कानून में फर्क होता है। रिवायत है गवर्नमेंट पूछ लेती है जब दोनों में बामी रवादारी चल रही हो, सुप्रीम कोर्ट और गवर्नमेंट के अंदर दोनों। अच्छा आमिर साहब, जिस तरह सदर मुमलिकत ने इसकी मंजूरी दी है, सदर मुमलिकत ने पार्लियामेंट बिल का एहतराम किया है या बैकडोर कोई बातचीत हुई है? देखिए सदर मुमलिकत का मैंने जैसे पहले कहा, ये अब सदर साहब खुद कहेंगे, क्योंकि इस पे इमरान खान साहब नाराज जरूर होंगे, क्योंकि ना वो चाहेंगे कि नवाज शरीफ की नाअहली का रिव्यू लग सके, और वो कभी नहीं लगाएंगे कि वो भी 60वें दिन ही अपील जारी करेंगे कि मौजूदा सूरत हाल में वो कभी नहीं चाहेंगे कि इस सूरत में अपील लग जाए कि चीफ जस्टिस भी मौजूद हों और वो बेंच में लोग एक दो जो मौजूद हैं जिन्होंने फैसला किया वो भी मौजूद हों या चीफ जस्टिस करें। लग जाएगा, नया वकील होगा, फिर वो टाइम लेंगे। वो जरूरी नहीं है कि वो कहेंगे कि हम आज ही आर्गूमेंट कर रहे हैं। कभी वकील जैसे हमेशा एतजाज हसन ने बेनजीर भुट्टो मरूमा के और जरदारी साहब के केसेस में इल्तिवा की एक तवील तारीखें लेते रहे हैं, फारूक नाइक लेते रहे हैं कि जी वो चलाएं ताकि फैसला उस हिसाब से हो जब मामला ठीक हो जाए। कि आज एक ग्रुपिंग नजर आ रही है कि एक मखसूस बेंच बना दिए जाते हैं और वहां पे फैसले हो रहे हैं। ये बड़ी क्लियर बात हो चुकी हुई है। ये बहरहाल अचंभे की बात है कि कैसे सदर मुमलिकत ने इसके ऊपर साइन कर दिया। अब ये पता चलेगा। इमरान खान साहब ने भी उसके ऊपर कल से वो चीफ जस्टिस के ऊपर कह रहे हैं कि मुझे नजर नहीं आ रहा कि चीफ जस्टिस जो है या सुप्रीम कोर्ट उस तरीके से चल रही है, कोई तेजी दिखा सकती है। और आज जाहिर है जब कानून बन गया है और इन्होंने कह दिया है कि किस तरीके से इस पे अमल करना है, तो चीफ जस्टिस ने जुमेरात तक का वक्त ले लिया, क्योंकि उनके लिए भी बड़ा हैरानकुन था कि हमें तो 14 मई के ऊपर इंप्लीमेंट को ऑर्डर करना था। अब वो रिव्यू आ गया। अब जैसे कि अपील का हक तो दे दिया गया है, आप इस तमाम तर कानून के मुताबिक क्या अपील के दायर करने के लिए खुद मौजूद होना जरूरी होगा या फिर वकला के जरिए ये अपील दायर की जा सकती होगी? देखें, ये मैं इस पे ना आपको एकदम नहीं कह सकता कि खुद होना जरूरी है कि नहीं है, क्योंकि नॉर्मली वैसे सुप्रीम कोर्ट में मैंने नहीं देखा कि बायोमेट्रिक की जाती है, वो वकीलों के जरिए की जाती है। हाई कोर्ट में जैसे इमरान खान साहब को जाना पड़ता है, बाकी सारे पटिशन वाले भी जा रहे हैं, वो बायोमेट्रिक करते हैं। मैं इस पे एकदम नहीं कह सकता, लेकिन मैंने ये देखा है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपील करने वाला खुद नहीं जाता, वो बल्कि वकील के जरिए ही दरखास्त जमा होती है। सही, वकील के जरिए दरखास्त जमा की जा सकती है। आमिर इलियास राना अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका।